आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट के अंदर टेबल का ऑप्शन। टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है टेबल के, क्या कहते हैं इसको, ग्रिड, जिसके थ्रू हम टेबल को आसानी से सिर्फ होवर करके देख सकते हैं कि हमारे कितने कॉलम्स और कितनी रॉस ऐड हो सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 कॉलम्स और 8 रॉस बाय डिफॉल्ट आ रही होती हैं, और इससे ज्यादा भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 6 कॉलम और 4 रॉस चाहिए, तो मैं 6 कॉलम और 4 रॉस पे आके सिंपल क्लिक कर दूंगा। मेरे पास 6 कॉलम और 4 रॉस बराबर के वेट के साथ ऐड हो जाती हैं। हम यहाँ पे कोई भी चीज लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, एज, ईमेल। मुझे इधर एक और कॉलम ऐड करना है कॉन्टैक्ट का, जो कि मैं करना भूल गया हूं, तो उसके लिए मेरे पास एक से दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर मुझे कॉलम ऐड करना है तो जिसके दरमियान कॉलम ऐड करना है, तो वो दरमियान वाली लाइन से बिल्कुल सीधे स्ट्रेट में ऊपर आऊं, तो मुझे यहाँ पे प्लस का साइन देखने को मिलता है। मैं सिंपल यहाँ पे प्लस का साइन पे क्लिक करूंगा तो मेरा कॉलम ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो रॉज हैं, दो और तीन, 3 रॉज हैं, 3 रॉज के दरमियान मुझे एक और रॉ ऐड करनी है। दरमियान में ऐड करनी है उसका बता रहा हूँ, एंड में ऐड करनी है यानी न्यू एंट्री के लिए जो ऐड करनी है उसका तरीका अलग है। 1 और 2 के दरमियान में कोई रॉ ऐड करनी है, तो जिस तरह यहाँ पे प्लस के निशान आते हैं इस साइड पर, तो इधर भी रॉ पे भी हमें प्लस के निशान देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान पे आऊंगा, प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास एक रॉ ऐड हो जाएगी, और जिसके ऊपर मैं नंबरिंग करके इसको सेट कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, मैं पहले इसकी नंबरिंग को सेट कर लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन हमारे पास, आपको मैंने ये पहले भी बताया है कि हमारे पास कुछ टैब्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, और कुछ टैब ऑप्शन के हिसाब से स्पेसिफिक होते हैं, जो कि ऑप्शन के यूज करने पर ही हमें वो नजर आते हैं। अभी मैंने टेबल का ऑप्शन यूज किया हुआ है, तो मेरे पास देखें 2 टैब देखने को मिल रहे हैं, एक टेबल डिजाइन का और दूसरा लेआउट का। तो मैं यहाँ पे टेबल डिजाइन पे आता हूँ। टेबल डिजाइन में मैं सारे वो काम करूंगा जिससे मेरा टेबल अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे, और मेरा डेटा स्पेसिफिक और ऑर्गेनाइज फॉर्म में नजर आए। लेआउट में सारे वो ऑप्शन होंगे जिसके थ्रू मैं इसके अंदर ऐड, अपडेट, डिलीट स्ट्रक्चर को कर सकता हूँ। डेटा तो मैं हाथ से लिखूंगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में मुझे कोई भी चेंजेस करनी होगी तो मैं लेआउट वाले कॉलम से करूंगा, टैब से करूंगा। और लेआउट कौन सा, टेबल का लेआउट, ना कि माइक्रोसॉफ्ट का। बात समझ में आ रही है? लेआउट में अब मैंने कहा मुझे कोई चीज इंसर्ट करनी है, मैं चाहता हूं कि क्लास के बाद एक कॉलम ऐड हो जाए या कॉन्टैक्ट से पहले कोई एक कॉलम ऐड हो जाए। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन का मुझे ख्याल रखना है, कॉन्टैक्ट से पहले ऐड करना है। तो मैं ऐड वाले रॉज एंड कॉलम्स में जाऊंगा। मुझे कहाँ ऐड करना है, इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट? इंसर्ट राइट। बेसिकली मुझे कॉन्टैक्ट से पहले ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट लेफ्ट। तो मैं इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट से पहले ऐड हो जाएगा। और अगर मुझे कॉन्टैक्ट के बाद ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट राइट, तो कॉन्टैक्ट के बाद ऐड हो जाएगा। मुझे कोई भी रॉ दूसरे नंबर यानी 2 नंबर रॉ जो है उसके ऊपर कोई रॉ ऐड करनी है तो मैं इंसर्ट अबव करूंगा। और अगर मुझे 3 के नीचे कोई रॉ ऐड करनी है तो मैं 3 पर आकर, चाहे मैं 3 पे इस साइड पर हूं या इस साइड पर हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे बस बोलूंगा इंसर्ट बिलो, तो मैं वहां पे एक रॉ ऐड कर सकता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं रॉ और कॉलम को ऐड करने के। अब बात करते हैं कि अननेसेसरी कॉलम अगर हमारा बन गया है तो उसको डिलीट किस तरह किया जाए। तो हमारे कीबोर्ड में 2 तरीके की कीज होती हैं, एक बैक स्पेस और एक डिलीट की की। बैक स्पेस से और डिलीट की की से, वैसे तो टेक्स्ट की अगर बात करूं तो बैक स्पेस से पीछे वाला अल्फाबेट इरेज होता है, और डिलीट की से आगे वाला इरेज होता है। लेकिन टेबल में ये अलग तरीके से काम करता है। डिलीट की सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को डिलीट करती है, और बैक स्पेस की पूरे के पूरे टेबल को, यानी स्ट्रक्चर में डिलीट कर रही होती है। किस तरह, अगर मैं यहाँ पे कोई कंटेंट लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया बहुत सारा, मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया, और मुझे इस टेबल को कंप्लीटली तौर पे इरेज करना है, सिर्फ इसके अंदर का डेटा, क्योंकि वो डेटा फजूल है। तो मैं सिंपल इस टेबल के तमाम सेल्स को सेलेक्ट करूंगा और क्या दबाऊंगा, डिलीट। तो सिर्फ और सिर्फ डेटा डिलीट होगा, कॉलम्स पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और मेरा एक टेबल फ्रेश ताजा ताजा बन के दोबारा से मेरे सामने आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे पूरे का पूरे कॉलम के स्ट्रक्चर में चेंजेस करनी है, यानी कॉलम को डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉलम मेरे लिए अननेसेसरी है, तो मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और क्या दबाऊंगा, बैक स्पेस। तो मेरा कॉलम डिलीट होगा, ना कि डेटा। बात समझ में आ रही है? दोनों कीज अलग अलग काम कर रही है, डिलीट कंटेंट को डिलीट करती है और बैक स्पेस स्ट्रक्चर को डिलीट करता है।
तो मैं यहाँ पे अननेसेसरी कॉलम्स को पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं बस सेलेक्ट करूंगा, बैक स्पेस दबाऊंगा, डिलीट हो जाएगा। रॉस को भी सेलेक्ट करने के लिए यही करना पड़ेगा, मुझे बस सेलेक्ट करना है और डिलीट दबाना है। अच्छा, रॉस में हमें ये चीज पूछता है शिफ्ट सेल लेफ्ट राइट अप डाउन, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो डिलीट इंटायर रॉ पे क्लिक कर सकते हो, वरना शिफ्ट सेल लेफ्ट पे भी हो तब भी आप ओके पे क्लिक कर सकते हो, वो रॉ को पूरा डिलीट करेगा। बस ये ख्याल रखना कि आपने पूरी की पूरी रॉ सेलेक्ट करी हुई हो। अगर अगर आपने सिर्फ 3 सेल सेलेक्ट करे हुए, बाकी की सेलेक्ट नहीं करे हुए, और फिर बैक स्पेस दबा के शिफ्ट सेल लेफ्ट करते हो, तो क्या होगा, 3 सेल डिलीट होंगे, बाकी के सेल वहां से उठ के इधर आ जाएंगे। जैसे कि कोई बॉक्सेस खत्म हो गए तो बाकी के बॉक्सेस उसकी जगह पर आ गए। हम कभी भी ऐसा नहीं करते। अगर हम कोई 3 सेलेक्ट करें और हमें करने पूरी रॉ है, तो हम बैक स्पेस दबाने के बाद किस पे क्लिक करेंगे, डिलीट एंटायर रॉ पर, वो फिर ओके करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी रॉ डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब हमारे पास दो और ऑप्शन होते हैं टेबल के अंदर, दो बटन्स होते हैं, एक होता है इस कॉर्नर पे और एक होता है इस कॉर्नर पे। अगर मुझे पूरा का पूरा टेबल एक साथ सेलेक्ट करना है बगैर माउस के सिलेक्शन के, तो मैं सिंपल ये वाले बटन पे आके एक दफा क्लिक कर दूंगा, मेरा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करने के काम नहीं आता, इसके साथ साथ इसको मैं इसके बटन के थ्रू इसको मूव भी करा सकता हूँ। मैं इसको नीचे ला सकता हूँ, ऊपर ले जा सकता हूँ, मैं इसकी जगह को भी चेंज कर सकता हूँ। इसका जो दूसरी अपोजिट साइड पे जो ऑप्शन है, जो स्क्वायर करके दिख रहा है, बेसिकली ये आपका ऑप्शन क्या करता है, ये आपका ऑप्शन आपकी टेबल की रॉ और कॉलम की हाइट और विड्थ को चेंज कर रहा होता है। किस तरह कि मैं सिंपल इसको क्लिक करूंगा, जैसे ही ड्रैग करूंगा तो देखिए एक इनविजिबल लाइन साथ साथ मेरी ड्रैग हो रही है, और जितना मैं नीचे लेके जाऊंगा उतनी हाइट और उतने विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बात करते हैं, मैं कंट्रोल सेट कर देता हूं। बात करते हैं कि यहाँ पे आप ये देखें कि मेरे पास फादर नेम यहाँ पे सेकंड लाइन में आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट लाइन में है। तो मुझे इसके कॉलम को बड़ा करना है, इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पे पहले देखें, अभी टेबल पे के अंदर क्लिक नहीं हुआ हुआ, तो ना टेबल के टैब्स आ रहे हैं, ना टेबल के लिए कोई और ऑप्शंस मेरे पास मौजूद है। तो मुझे टेबल के ऑप्शंस चाहिए, तो मुझे टेबल के अंदर क्लिक करना जरूरी है। देखिए टेबल के टैब्स भी आ गए, और रूलर के अंदर देखिए मेरे पास टेबल के लिए कुछ ऑप्शंस भी आ गए। ये जो ग्रे ग्रे जैसा ऑप्शन दिख रहा है, ये बेसिकली टेबल के कॉलम की बाउंड्री है, उसको मूव करने के लिए। मुझे फादर नेम की बाउंड्री को मूव करना है, मैं फादर नेम की बाउंड्री पे आऊंगा और उसको आगे मूव करूंगा जब तक कि मेरा फादर नेम की जो कॉलम वेट है वो फादर नेम के बराबर नहीं हो जाता। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मेरी बाउंड्री जो मूव हुई है वो आगे वाले के साथ हुई है। मैं चाहता हूं कि एक क्लास जो है ना, क्लास का कुछ स्पेस फादर को मिल जाए, क्लास का कुछ स्पेस फादर को मिल जाए, क्योंकि क्लास में स्पेस ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर बाउंड्री अंदर से भी मूव कर सकता हूँ, और अंदर से मूव करने में ये होगा कि ना ये वाले सेल में कोई फर्क आएगा कॉलम्स में आएगा, ना ये वाले कॉलम से फर्क आएगा। बेसिकली ये ऐसा है कि 2 कमरों की दीवार में से एक कमरे की दीवार को आप इसका आगे छोटा कर दो, दूसरे कमरे में ऑटोमेटिकली स्पेस बन जाता है। सही है? लेकिन अगर आप ऊपर से करोगे तो वो सिर्फ पूरी बाउंड्री आपकी इंक्रीज होती है, और आगे के साइज उसी हिसाब से इंक्रीज हो रहे होता है। किसी एक के बड़ा करने से कोई और छोटा नहीं होता, अगर रूलर से करोगे तो। ऊपर से करोगे और अगर नीचे से करते हो तो एक चीज, एक कॉलम छोटा करोगे तो दूसरा कॉलम ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऊपर से कर रहा हूं तो देखिए एक कॉलम छोटा हो रहा है, क्लास वाला कॉलम बड़ा नहीं हो रहा। तो हमारे पास ये दो अलग अलग तरीके हैं अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ाने के। अच्छा, वैसे कॉलम की विड्थ को अगर बढ़ाना है या कॉलम की हाइट को बढ़ाना है, रॉस की हाइट को बढ़ाना है, तो हमें ये सारी चीजें टेबल के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है, वो सब हमें कहाँ मिलने वाली है, लेआउट के टैब में। और टेबल डिजाइन के टैब में क्या मिलने वाला है, सिर्फ डिजाइनिंग का मटेरियल, यानी शेडिंग करनी है, बॉर्डर्स में कलर करना है, बॉर्डर के स्टाइल चेंज करने हैं, ये सब हमें मिलेगा टेबल डिजाइन में, क्योंकि डिजाइन है। और लेआउट में हमें सारे स्ट्रक्चर का सामान मिलने वाला है। तो मैं लेआउट में जाता हूँ। बेसिकली अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा आइटम जो है, बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, शेड कर लेता हूँ, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लिया मैंने। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि मेरे पास जितनी भी हेडिंग्स हैं और ये जितना भी कंटेंट इसमें लिखा हुआ है वो सारा ऊपर की तरफ लगा हुआ है, टॉप की तरफ। तो एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जब टेबल आ जाता है तो टेबल में हमारे पास अलाइनमेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं रह जाती, हमारे पास अलाइनमेंट वर्टिकली भी हो जाती है। यानी हमारे पास दो टाइप की अलाइनमेंट्स होती हैं, हॉरिजॉन्टली भी, अभी ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पर है, और वर्टिकली कहाँ पर है, टॉप पर है। सही है? तो इसके अलाइनमेंट्स भी सेट करने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, लेआउट पर। तो मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ अपने
कॉलम्स को जितनी जितनों की मुझे अलाइनमेंट को सेट करना है, मैं जाता हूँ लेआउट पे। तो लेआउट पे देखें मेरे पास यहाँ पे अलाइनमेंट्स के 9 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अवेलेबल है। मैं यहाँ पे अभी जो जिस ऑप्शन पे क्लिक हुआ हुआ है वो कौन सा है, अलाइन लेफ्ट भी है और टॉप पर भी है। ऊपर वाले ऑप्शन टॉप के लिए है, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, लेकिन रहेगा कंटेंट किस पे, टॉप पे। अभी मैंने ये देखे सेंटर कर दिया लेकिन है टॉप पर। सेंटर वाला बेसिकली मिडल अलाइनमेंट है, ये मिडल पे तो आएगा लेकिन लेफ्ट पर है। ये मिडल पे भी है और सेंटर में भी है, और ये मिडल पर है और राइट पर भी है। तो मुझे अभी किस पे चेक करना है, मिडिल सेंटर, यानी दोनों तरफ से सेंटर करना है। तो मैं सेंटर वाले पे क्लिक कर दूंगा तो वो सेंटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हम इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि हमारे पास चीज जो है थोड़ी सी और टेबल लाइक व्यू आ जाए हमारे पास। अब मैं इन सबको भी देखे, मेरे पास तमाम जो सेल सेलेक्ट हुए हैं उन सबका जो शेडो है, जो ग्रेनेस है, वो ऊपर की तरफ ही आ रही है क्योंकि ये सब भी टॉप अलाइन हुए हैं। मैं इन सबको भी कहाँ कर दूंगा, मिडिल अलाइन। तो देखिए मेरे पास ग्रेनेस कहाँ आ रही है, मिडिल में आ रही है, ना ऊपर आ रही है ना नीचे, सेंटर में आ रही है। बात समझ में आ रही है। हम अलाइनमेंट से दोनों तरफ से अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अब बात करते हैं कि हमने इंसर्ट कर लिया, डिलीट कर लिया, अब टेबल की मर्ज करने की बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक्सेल में हमने सेल को मर्ज करना था, हमें मर्ज करने की जरूरत थी। तो यहाँ पे हम टेबल में भी हम देखते हैं कि कुछ चीजें मर्ज करने की जरूरत अगर पड़े तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बेसिकली एक रॉ ऊपर की तरफ इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट अबव से कर ली मैंने। मेरी ये जो डिटेल्स है, ये दोनों, ये तीन जो डिटेल्स हैं, ये कौन सी डिटेल्स हैं, ये पर्सनल डिटेल्स हैं। और ये जो तीन है ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। बेसिकली एज पर्सनल डिटेल है, तो मैं इसको यहां से उठाता हूं और यहां रख देता हूं। तो कॉन्टैक्ट और ईमेल ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और ये सारी पर्सनल डिटेल्स हैं। तो मैं ये सबको एक ग्रुप में बंद कर दूंगा, और इन सबको ग्रुप में बंद करने के लिए पहले मुझे इसको मर्ज करना पड़ेगा। और मैं यहां पे लिखूंगा क्या, पर्सनल डिटेल्स। और ये दोनों मेरी कौन सी डिटेल्स है, ये दोनों कॉलम के अंदर जो डेटा है वो कौन सा डेटा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। तो मर्ज सेल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ग्रुप करके बता सकें कि उसके नीचे का जो कॉलम्स हैं, उसके नीचे जो कॉलम्स हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ग्रुप्स हुए हुए हैं कि हर ऑप्शन के अंदर वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो ग्रुप का नाम नीचे लिखा हुआ है, जो कि पूरे के पूरे सेक्शन के सेंटर में लिखा हुआ है। ऐसा ही है जहां पे भी हम इसी तरह करते हैं कि हम जितने कॉलम जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो ग्रुप ऊपर मर्ज करके लिखते हैं। क्लियर है। अब अगर मर्जिंग आपकी गलत हो गई है और आपको दोबारा से रिटर्न स्प्लिट करना है तो हमारे पास स्प्लिट का भी ऑप्शन है। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, चलो ये तो मर्ज किया है ना मैंने। अगर कोई चीज मर्ज हो ही नहीं और उसको मुझे स्प्लिट करना हो, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम। मैं लेकिन चाहता हूँ कि सिर्फ नेम का कॉलम ना हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो अलग अलग कॉलम हो। अब टेबल तो मेरा बन चुका है, मैं इसमें दोबारा जाके चेंजेस करूंगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, पहले नेम को मैं मिटाऊंगा, इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा। ये अभी एक कॉलम है और रॉस कितनी है, 5, याद रखना। मैं यहाँ पे आऊंगा स्प्लिट पे, स्प्लिट पे मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएं, 2 हो जाएं, क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 कॉलम चाहिए। और रॉस कितनी रहे, रॉस 5 ही रहे। ओके कर देता हूं। तो मेरा ये एक कॉलम 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। हाँ, इसकी मुझे विड्थ अगर बढ़ानी है तो मैं इसकी मदद से, ऊपर वाले रूलर की मदद से इसकी विड्थ को बढ़ा सकता हूं। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आराम से लिख भी सकता हूं। तो देखिए मेरे एक ही कॉलम को मैंने 2 कॉलम भी कर दिया और मुझे कोई टेबल को मिटा के दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आ गई है। अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑटो फिट का। ऑटो फिट क्या काम कर रहा होता है, हमारी टोटल टेबल के विड्थ के अंदर, टेबल के अंदर जितना भी कंटेंट होता है, हम जितना सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से अपनी विड्थ को वो क्या कर देगा, ऑटो फिट कर देगा। उसके लिए मुझे बस सिंपल क्या करना होता है, टेबल को पूरे को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद सिंपल मैं कहाँ जाऊंगा, ऑटो फिट वाले ऑप्शन पे। वो मुझसे पूछेगा भाई ऑटो फिट कंटेंट करना है, विंडो करनी है, कॉलम विड्थ करनी है, फिक्स कॉलम विड्थ करनी है। मैंने बोला ऑटो फिट कंटेंट कर दो। तो देखो तमाम चीजें कंटेंट वाइज फिट हो गई हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं हो रही। अब अगर मैं देखूं
तो मेरा ये वाला जो कॉन्टैक्ट डिटेल है बेसिकली इधर इसका बॉर्डर यहाँ पे आना चाहिए था, ये वहां पर आ रहा है। तो मैं सिंपल इसको पकड़ूंगा और यहाँ पे ले आऊंगा। तो मैं किसी एक सेल की बाउंड्री को भी चेंज कर सकता हूं, अगर वो इस तरह ना हो तो उस सेल को सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ क्लास की बाउंड्री चेंज करनी है, तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, फिर इसकी बाउंड्री को चेंज करूंगा ऊपर से, तो सिर्फ उसकी बाउंड्री चेंज होगी। देखो सेल की मेरी इसका अलाइनमेंट सारी खराब हो रही है, क्योंकि मेरी सिर्फ वो बाउंड्री चेंज हो रही है जिसके सेल्स पे मेरे सेलेक्ट हुआ है, बाकी बाउंड्रीज चेंज नहीं होंगी। तो कभी भी सिलेक्ट करके बाउंड्रीज को चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितना चीज सेलेक्ट हुई भी होगी वही चीज चेंज होगी, इसके अलावा चेंजेस नहीं होंगी। अच्छा, यहाँ पे हम कलर्स भी कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये 2 डिटेल्स है, पर्सन डिटेल है, ये 5 डिटेल 6 डिटेल्स है। सीरियल नंबर के ऊपर कोई डिटेल नहीं है, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, इन दोनों को भी क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा, ताकि मेरे पास एक कॉलम, एक टेबल की एक शेप निकल के आया। तो मैं कभी भी कोई सेल को खाली नहीं छोड़ूंगा, खास तौर पे हेडर में। मेरे हेडर में कोई भी सेल खाली नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई मैं कोई कॉलम में ये 2 रॉस को मिटा देता हूँ, ये तीनों रॉस को। अब मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई फर्स्ट नेम मेरे पास है, वहाँ सेकंड नेम है मेरे पास। मैं जब भी डेटा को इंसर्ट करूंगा तो मैं टैब का बटन प्रेस करके नेक्स्ट सेल पे जा सकता हूं। मैंने टैब प्रेस किया, मैं नेक्स्ट सेल में चला गया। मैंने कहा भाई हसन, टैब प्रेस किया, नेक्स्ट सेल में आ गया, सईद हसन। टैब प्रेस किया, नेक्स्ट सेल में आ गया, टैब प्रेस किया, नेक्स्ट सेल में आ गया। भाई मैंने अपनी क्लास गलत लिख दी, मुझे पीछे जाना है, माउस का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अभी टैब से आगे आया था तो शिफ्ट टैब से पीछे जाऊंगा मैं। शिफ्ट टैप किया, 14 पे आ गया। मैंने कहा नहीं, मेरी 16 क्लास में हूं मैं, फिर टैप प्रेस करूंगा तो मैं दोबारा अब आगे जाने लगूंगा। टैप प्रेस किया, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल, मैंने सारी चीजें अपनी यहाँ पे इंसर्ट कर दी। और आप ये चीज देखें कि मेरे ऑटो फिट करने से अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मेरा कंटेंट उस कॉलम में ऐड हो रहा है, वो कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं। अब मुझे दोबारा एडजस्ट या ऑटो फिट कॉलम फिट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अब एडजस्ट होते रहेंगे जब तक कि मेरा डेटा ज्यादा रहेगा। अब मुझे दूसरी एंट्री करनी है। अब मुझे दूसरी एंट्री करनी है, तो मैं जाके इंसर्ट ड्रॉ नहीं करूंगा या प्लस के निशान पे क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपका फिर लंबा या मैनुअल तरीका है। मैं कीबोर्ड से काम कर रहा हूँ, टैप कर करके मैं आगे आया हूँ। बेसिकली मेरा नाम मेल गलत हो गया, मैं इसको सही कर लेता हूँ। जी सही कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट रॉ पे आना है, तो सिंपल मैं टैप करके आगे जा रहा था, मैं टैप भी दबाऊंगा, वो रॉ भी खुद ही ऐड कर देगा। अब मैं दूसरा डेटा इंसर्ट करूंगा, टैप प्रेस किया, टैप प्रेस किया, मैंने टैप प्रेस किया, सिंपल मैं अपना डेटा लिखता जा रहा हूँ, दूसरी एंट्री कर रहा हूं मैं। मैंने दूसरा डेटा इंसर्ट कर दिया, टैप प्रेस किया, तीसरा डेटा आ गया। तो बेसिकली मैं यहाँ पर सिर्फ टैप की मदद से ही लास्ट रॉ में इंसर्ट कर सकता हूँ। मेरी न्यू रॉ ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती रहेगी, नया डेटा ऑटोमेटिकली आता रहेगा, मुझे और कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि सीरियल नंबर की। मुझे हर दफा नई एंट्री पे सीरियल नंबर ऐड करना पड़ रहा है, ऐसा ही है। चलो मैं बात करता हूँ, मैंने 10 डेटा ऐड किए। मैंने 10 रॉस बनाई, 3 4 5 6 7। टैब प्रेस कर रहा हूँ, 8 9 10। तो मैंने यहाँ पर 10 रॉस ऐड कर दी हैं। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूं कि मैं बीच में बीच में कोई डेटा इंसर्ट करूं। मैं एक डेटा इंसर्ट करना भूल गया, समझ लो यहाँ पे डेटा इंसर्ट हुआ हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि इन्हीं डेटा को यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। मैंने ये टैब इन सबको कॉपी किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और F4 से मैं इसको दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ। F4 की का मैंने आपको बताया होगा। F4 से हम कोई भी ऑपरेशन जो कि पहले से किया हुआ होता है, जो लास्ट यूज ऑपरेशन होता है, वो दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं किसी क्लास में बता दूंगा F4 के बारे में। तो मैंने डेटा फिल कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि सेकंड नंबर पे मैं एक डेटा लिखना भूल गया। अब मुझे वहां पे डेटा लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा और एक रॉ को इंसर्ट कर लूंगा। तो क्या हुआ, मेरी रॉ तो इंसर्ट हो गई,
लेकिन मेरा सीरियल नंबर पूरा फिगर खराब हो गया। और अभी तो सिर्फ ये सिर्फ 10 डेटा है। इमेजिन, लेट्स इमेजिन के 300 डेटा हो, 500 डेटा हो, या 1000 डेटा हो। क्या करोगे? एक एक नंबर जाके चेंज करोगे? नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि ऑटो नंबरिंग कर रही होती है, और वो हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। वो क्या है? ऑर्डर लिस्ट। नंबर नंबर लिस्ट पढ़ा था हमने। हम नंबर लिस्ट को टेबल में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? मैं बस यहाँ पे अपने तमाम सीरियल नंबर को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट से मिटा दूंगा। क्लियर है? मैं दोबारा से जहां पे मुझे नंबरिंग लिखनी है उन सबको सिलेक्ट करूंगा, होम के टैब पे जाऊंगा और जहां पे नंबरिंग है वहां से नंबर इंसर्ट कर दूंगा। मेरे पास नंबर इंसर्ट होगा, लेकिन देख रहे हैं वो थोड़े से अंदर छुपे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इस सेल को थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि वो मुझे नजर आए। और मैं, अगर मुझे इस वन मतलब इस नंबरिंग को आगे लेकर आना है, थोड़ा सा इसके अलाइनमेंट को चेंज करना है, तो मैं पहले वाले ऑप्शन को पकड़ के आगे या पीछे कर सकता हूं। जैसे मैंने वन को पकड़ा और आगे लेकर आ गया, वो उसकी अलाइनमेंट आगे आ गई, और दोबारा से मैं इस कॉलम को छोटा कर सकता हूं। अब आप ये देखें, नोट करें कि मेरी काउंटिंग खुद से क्या आ गई? 11 आ गई। बीच में कोई डेटा इंसर्ट करूं यहां पर, लेआउट में जाता हूं, इंसर्ट अबव, नंबरिंग खराब हुई मेरी, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। और इसका एक और फायदा भी है। क्या? कि अगर मैं नई एंट्री ऐड करता हूं, 13, 14, 15, 16, अब मुझे नंबरिंग सीरियल नंबर की टेंशन है ही नहीं। मेरा डेटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। बात समझ में आ गई? अब बात यह है कि मैं एक डेटा लिख रहा हूं, और उस डेटा में पहले तो मैं इस डेटा को मिटा देता हूं जो ब्लैंक है बीच में। मैंने ब्लैंक डेटा को मिटा दिया। यहां पे जो ये 10वें नंबर की एंट्री है, 10 नंबर की जो एंट्री है, वो मुझे फर्स्ट नंबर पे लानी है। ये हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है। 10 नंबर की जो एंट्री है वो मुझे कहाँ लानी है? फर्स्ट नंबर पे लानी है। तो अब आपके हिसाब से फर्स्ट नंबर पे लाने का सबसे तेज तरीका क्या होगा? कि भाई मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट नंबर पे आऊं, एक इस रो को ऊपर अब इंसर्ट करूं। यहां से 10वें नंबर की जो एंट्री थी वो अब 11वें पे चली गई, मैं उसको पूरे को कॉपी करूं, ऐसा ही है। या एक्स करूं, कंट्रोल एक्स, ऊपर जाऊं, कंट्रोल वी, और जो रॉ मेरी खाली हुई है उसको क्या कर दूं? रिमूव। तो मेरा डेटा भी अपडेट हो गया और मेरी बस एंट्री उठ के ऊपर आ गई। लेकिन ये बहुत लेंदी तरीका है, इससे आसान तरीका भी है। कंट्रोल जेड करता हूं मैं, वापस से अपनी एंट्री को यहाँ पे लेकर आता हूँ, इंसर्ट जो रॉ करी थी उस इंसर्ट रॉ को भी मिटा देता हूँ। 10वें नंबर की एंट्री को ऊपर लेके आना है। इस एंट्री के किसी भी कॉलम में खड़े होके, चाहे मैं नेम में खड़ा हुआ हूं, चाहे फोन नंबर में खड़ा हुआ हूं, चाहे मैं फादर नेम पर हूं, जिस डेटा को ऊपर लेकर जाना है उसकी रॉ के किसी भी कॉलम पे मैं कर्सर पे को क्लिक करूंगा, माउस से क्लिक करूंगा, और ऑल्ट शिफ्ट के साथ अगर अप की दबाऊंगा तो वो डेटा पूरा का पूरा उठ के ऊपर जाने लगेगा। और देखो ये सबसे ऊपर आ गया। आपको पता नहीं चल रहा होगा कि यही डेटा ऊपर आया है। तो मैं एक काम करता हूं, इसका क्लास में कर देता हूं 20। तो ऑल्ट शिफ्ट से जब ये ऊपर जा सकता है तो ऑल्ट शिफ्ट डाउन से नीचे भी आएगा। तो मैं ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करता हूं तो देखेगा 20 नीचे आ रहा है। आ रहा है? तो डाउन की से ये नीचे आ रहा है, और अप की से ऊपर जा रहा है। ना मुझे इंसर्ट करने की जरूरत पड़ रही है रॉ को, ना रॉ को डिलीट करने की जरूरत पड़ रही है, ना मैंने डेटा को कॉपी करा, ना डेटा को मैंने पेस्ट किया। मैंने सिंपल जिस डेटा को मुझे ऊपर नीचे करना है मैंने बस उस डेटा पे क्लिक किया, ऑल्ट शिफ्ट दबाया, ऊपर है तो अपवर्ड, नीचे है तो डाउनवर्ड की को प्रेस किया, मेरा डेटा मूव हो गया। और नंबरिंग की वजह से, सीरियल नंबर की वजह से मेरी सीरियल नंबर भी खराब नहीं हो रहा। देखिए मैं अभी 5th नंबर पर हूं, मैं डेटा को ऊपर लेके जा रहा हूं तो मेरी नंबरिंग खराब नहीं हो रही। अगर यही नंबरिंग हाथ से लिखी हुई होती तो क्या होता? देखें, मैं क्या करता हूं, मैं इन सारे नंबर्स को सेलेक्ट करता हूं, इनमें से नंबरिंग को इरेज करते हैं, नंबर्स को इरेज करते हैं। नंबर्स को मैंने सबको सेलेक्ट किया, नंबर्स पे दोबारा क्लिक कर दूंगा तो नंबर्स मेरे इरेज हो जाएंगे। नंबर्स इरेज हो गए। अब मैं बाय हैंड लिखता हूं। मैंने बाय हैंड 10 नंबर लिख दिए। अब मुझे ये जो 20 वाली एंट्री है वो 10वें नंबर पे लेके आनी है। तो अब पता है क्या होगा? ऑल्ट शिफ्ट करता हूं, मैं नीचे लेकर आता हूं,
तो साथ में 2 भी नीचे आ गया, नंबरिंग खराब हो गई, क्योंकि मैंने हैंड से लिखा था। तो रॉ जब नीचे आती है तो पूरी की पूरी रॉ आती है, सीरियल नंबर भी नीचे आता है। तो नंबरिंग डालने से मेरा फायदा ये होगा कि मैं कोई डेटा को अगर मैनिपुलेट कर रहा हूँ, अपवर्ड या डाउनवर्ड लेके जा रहा हूँ, तब भी मेरा डेटा खराब नहीं होने वाला। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई मुझे यहां पर जो डेटा है वो मेरा सॉर्ट चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए। तो पहले तो मुझे डेटा को सेट करना पड़ेगा, वो मुझे सिर्फ अभी जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसके सिर्फ कंटेंट को मिटाना है। कौन सी की दबाऊंगा? डिलीट। सिर्फ कंटेंट को मिटाना है तो मैं क्या दबाऊंगा? डिलीट। अब मैं लिख रहा हूं, मैं अपना डेटा लिख रहा हूं। जैसे मैंने एक लिख दिया आहत, एक लिख दिया मैंने हुरैरा, एक में लिख दिया मैंने लारेब, एक में लिख दिया अनस, एक में लिख दिया हमजा, बिलाल, काशिफ, रहमान। काफी सारा डेटा आ गया। सही है। अब मुझे इस डेटा को सॉर्ट करना है। अभी ये सॉर्ट नहीं है, ए कहीं पर है, एम कहीं पर है, एच कहीं पर है, ऐसा ही है। अब मुझे इस डेटा को सॉर्ट करना है, तो सबसे पहले तो मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा। सही है। मैं जाऊंगा लेआउट में, लेआउट में मेरे पास सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं वो मुझसे पूछ रहा है कि सॉर्ट बाय, कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है, मास से या कॉलम 2 से। मैं बोलूंगा कॉलम 2 से भी, या मास से भी बोलूंगा तो मास से भी वो करेगा, क्योंकि वो बस देख रहा है कि कौन से कॉलम को करना है। और एक चीज याद रखेगा, सॉर्ट सिर्फ एक कॉलम से होता है, हर कॉलम में सॉर्ट नहीं लग सकता। क्योंकि जब वो सॉर्ट होता है तो अगर मास वो नीचे लेके जा रहा है तो मास का पूरा डेटा नीचे लेके आता है। अगर मैं इस कॉलम में अलग सॉर्ट और इस कॉलम में अलग सॉर्ट लगाऊंगा तो वो डेटा को थोड़ी चेंज करेगा, वो डेटा दोनों कॉलम का नीचे लेके आएगा। मतलब पूरी की पूरी रॉ नीचे आती है, पूरी की पूरी रॉ ऊपर जाती है। तो मैं यहाँ पे कॉलम 2 ले लूंगा। टेक्स्ट बाय टेक्स्ट करना है और असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ओके करते हैं। तो देखें, पहले अहद आ गया, फिर अनस, फिर बिलाल, हमजा, हुरैरा, काशिफ, लारे, माज और रहमान। मेरा ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब मैं इसको चाहता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो मैं सिर्फ सॉर्ट पे क्लिक करूंगा, कॉलम 2 पे जाऊंगा, बोलूंगा ये टेक्स्ट में हो लेकिन डिसेंडिंग हो। ओके करता हूं तो देखो, पहले रहमान फिर माज, और ये और साथ में इसका सीरियल नंबर की नंबरिंग भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर ये मेरी होम वाली नंबरिंग होती, यानी नंबर लिस्ट होता, तो मुझे इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो यहां तक आपका टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर मैं बात करूं डिजाइन की, तो डिजाइन में तो जाहिर सी बात है आप माहिर ही है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डिजाइन बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। मुझे सिंपल पहले ऑल टेबल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आना है और टेबल को इस तरह क्लिक कर देना है, तो मेरा डिजाइनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और अगर मैं इस तरह नहीं चाहता, अपनी मर्जी से जाता हूँ, तो जिस जिस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा वहां पे जाके मैं शेडिंग कर सकता हूँ अलग अलग। जैसे मैंने ऊपर वाले ग्रुप्स को अलग शेडिंग दे दी, नीचे वाले ग्रुप्स को अलग शेडिंग दे दी, और इसको मैंने अलग शेड दे दिया। समझ में आ रही है? तो मैं इस तरह अपनी शेडिंग, अपने कॉलम्स को, अपने टेबल को अपनी मर्जी की शेडिंग देकर इसमें काम कर सकता हूँ। टेक्स्ट कलर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शेड डार्क दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शेडिंग में डार्क ग्रीन या डार्क ब्लू या बिल्कुल ही डार्क ब्लू दे देता हूँ, तो ब्लैक कलर नजर नहीं आना। तो मैं इसका टेक्स्ट कलर क्या कर दूंगा, व्हाइट। और टेक्स्ट कलर कहाँ से चेंज होता है, होम से। तो मैं होम पर आऊंगा, टेक्स्ट कलर पे आऊंगा और टेक्स्ट कलर कर दूंगा व्हाइट। तो मेरी डिजाइनिंग मेरे ऊपर डिपेंड करती है कि मैं किस तरह अपनी क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग से सोच के उसकी डिजाइनिंग को करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टेबल डिजाइन में कुछ बॉर्डर्स के भी ऑप्शंस हैं। मैं बॉर्डर्स को भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने सबको सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि आउटर जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा डार्क हो, मोटा हो। तो मैं यहाँ पे पहले तो बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर लूंगा कि भाई सिंगल लाइन, डबल लाइन, और ये मोटी लाइन है और ये थोड़ी सी डबल लाइन है और कलरफुल भी है। तो मैंने कहा भाई ब्लू लाइन आ जाए, सही है। और डबल में, चलो डबल में नहीं, सिंगल में रख लेते हैं। सिंगल में लाइन आ गई। इसकी विड्थ मैं यहाँ पे सेट कर लूंगा भाई 3 की विड्थ हो, मतलब इसकी 3 पीटी की विड्थ हो। और इसका कलर जो है वो भी मैं यहाँ पे सेट कर लूंगा। और फिर मैं यहाँ पे पेन, बेसिकली यहाँ पे तो वैसे पेन आ जाता है मेरे पास क्या करने के लिए, बॉर्डर बनाने के लिए। लेकिन मैं पेन से बॉर्डर नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इधर बॉर्डर्स में जाऊंगा, मुझे आउटर बॉर्डर चाहिए ना, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, तो मैं आउटसाइड बॉर्डर पे जस्ट क्लिक कर दूंगा।
तो देखिए मेरे पूरे टेबल का आउटसाइड बॉर्डर उस कलर का हो गया जिस कलर का मैंने किया था। और अगर मुझे अब मुझे इनसाइड बॉर्डर चाहिए और रेड कलर में चाहिए, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं नॉर्मल इसकी विड्थ क्या करूंगा, कम करूंगा, क्योंकि ये इनसाइड बॉर्डर की वे जो लाइंस होती हैं वो हल्की होती हैं। और क्या कर दूंगा, कलर चेंज कर दूंगा, पैन कलर क्या कर दिया मैंने, रेड कर दिया फॉर एग्जाम्पल। और बॉर्डर क्या करूंगा मैं, अब मैं ऑल बॉर्डर नहीं कर रहा, अब मुझे इनसाइड बॉर्डर चाहिए, यानी अंदर की लाइनों को कलर करना है। मैं इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा तो देखो सारी इनसाइड बॉर्डर क्या हो गए, आउटर बॉर्डर ब्लैक है, इनसाइड बॉर्डर रेड है। और अगर मैं ऑल बॉर्डर करता हूं तो क्या करेगा, ऑल बॉर्डर ही रेड कर देगा। तो मैं इस तरह अपने सारे बॉर्डर्स को करंटली और अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूं। अब बात आती है इस चीज की कि फॉर एग्जांपल मैं पहले तो इसकी सीरियल नंबर को सेट कर लेता हूं। टेबल में असल में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शंस आपको याद रखने हैं क्योंकि यही सारे ऑप्शंस आपको एक्सेल में भी देखने को मिलने वाले हैं। मैं पहले इस सारे सेल के नंबर्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, डिलीट का बटन दबाता हूं, डिलीट कर देता हूं, दोबारा से सारे सेल्स को सिलेक्ट सेलेक्ट करता हूं और नंबरिंग ऐड कर देता हूं। होम के टैब में जाके नंबर्स मैंने ऐड कर दिया, वन अंदर जा रहा है तो मैं वन को बाहर ले आऊंगा ताकि वो मुझे नजर आए। क्लियर है। जहां से मैं नंबरिंग को हटा देता हूँ, जहां से वन है इस वाली रो को मैं मिटाता हूँ। अब बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये आगे जा रहा है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी इसको मैं दोबारा से स्प्लिट कर रहा हूँ। मुझे ये दो कॉलम नहीं, दो रो चाहिए और कॉलम एक ही चाहिए। स्प्लिट करना है ना, ये स्प्लिट हो गया वापस, और सीरियल नंबर ऊपर नहीं नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। मैं वैसे लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, और ऊपर वाली रो को मैं पूरा क्या कर रहा हूँ, डिलीट। अभी मेरे पास ये है डेटा, ये मेरा हेडर है, हेडिंग्स हैं। अगर मैं बात करूं प्रिंट आउट की, तो मैं पहले डेटा को इंसर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा डेटा इंसर्ट है। मैं प्रिंट आउट की बात करूं तो देखें, अगर मैं ये वाले प्रिंट आउट को देखूं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि ये वाले सेल में कौन सा डेटा है या ये वाले सेल में कौन सा डेटा है। नहीं, क्योंकि मुझे इस सेल को देखने के लिए इसके पहले पेज पे जाना पड़ेगा कि भाई पहले पेज पे भाई सेकंड कॉलम में लास्ट नेम है, तो अब मैं सेकंड कॉलम में क्या रखूं, लास्ट नेम लिखूंगा, ये चेक करने के लिए। और ये तो फिर भी कुछ कम कॉलम्स हैं, कुछ कॉलम्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं और सारे नंबरिंग कॉलम होते हैं, तो नंबर कॉलम्स को पहचानना और मुश्किल होता है। अभी तो ईमेल होगी तो आप पहचान लोगे भाई ईमेल लिखी हुई आ रही है तो ये ईमेल का कॉलम होगा। लेकिन अगर 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं तो आप कैसे पहचानोगे कि नंबर्स किस चीज के हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्कशीट, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ऊपर लिखा हुआ है लेकिन उसमें तो नीचे तो सब नंबर ही होते हैं, दोबारा कॉलम तो रिपीट नहीं हो रहा होता। तो बेसिकली ऐसी चीज से बचने के लिए आप क्या करते हो, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप जाओगे इसके टेबल प्रॉपर्टी पर, पहले करोगे पहले वाले कॉलम को सेलेक्ट, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके चले जाओगे टेबल प्रॉपर्टीज में। टेबल प्रॉपर्टीज में मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मुझे जो पहली वाली रॉ है वो हर पेज पे चाहिए, मुझे पहली वाली रॉ हर पेज पे चाहिए। तो मैं इन सारे टैब्स में से कौन से टैब में जाऊंगा, रॉ का काम कर रहा हूं तो मैं कहा जाऊंगा, रॉ में। तो मैं रॉ में गया, रॉ में मुझे अपनी हेडर की रॉ हर पेज पे चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, रिपीट एज हेडर रॉ एट द टॉप ऑफ ईच पेज। तो मैं यहाँ पे बस चेक कर दूंगा, टिक किया, ओके करा, तो देखो मेरा ये वाली जो हेडर की रॉ है वो हर पेज पे आ गई और ऑटोमेटिक आ गई, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कॉपी करने की पड़ी ना पेस्ट करने की पड़ी। और अगर मुझे इस हेडर को चेंज करना है, जैसे ये लास्ट नेम है, लास्ट नेम की जगह मुझे लिखना है मिडिल नेम, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, मुझे चेंज करने के लिए पहली वाली ही सिलेक्ट में आना पड़ेगा, कॉलम में आना पड़ेगा, और यहां पर आके मैं जो लिखूंगा वही सब में चेंज हो जाएगा। देखो सभी मिडिल नेम हो गए। तो बेसिकली ये जो हेडर्स आए हैं ये डायरेक्टली लिंक किससे हैं, हमारे पहले वाले हेडर से। तो ये था आपका टेबल एमएस वर्ड में।